क्या है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम, बिहार मैट्रिक एग्ज़ाम जो बच्चे 2024 में देंगे ना, उसके लिए आज लेकर के आए हैं चैप्टर, है ना। आपका क्लास 10th का है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, है ना। देखिए चैप्टर आपकी क्या है, ये आपका अध्याय 2 वाला चैप्टर है ना। इसमें आपका अधिकांश मिलेगा VVI, क्योंकि आपकी बोर्ड में अधिकांश क्वेश्चन जो आता है या तो सब्जेक्टिव को चाहें तो ऑब्जेक्टिव का हो, वो आपका अधिकांश जो आता है क्वेश्चन से ज़्यादा आपको यहाँ से आता है, ठीक है। अब उसमें बताएंगे आपकी कहाँ पे कौन से आता है, कौन से नहीं आता है, कैसे आता है ना। जैसे कि यहाँ पर जो देख रहे होंगे आप लोग, है ना। अध्याय देखिए 2 वाला है VVI, हम ना आम्ल भस्म और लवण के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ने से पहले एक बार चर्चा कर दिया जाए कि आम्ल क्षार लवण क्या है और इसकी गुण क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं, है ना। एक बार चर्चा कर लिया जाए आम्ल क्षार और लवण के बारे में, है ना। चलिए हम चलते हैं। आपकी लेसन क्या है, लेसन क्या है, आम्ल क्षार और लवण, आम्ल क्षार और लवण। आप सभी को बताते हुए चले कि अगर पूछ दी कि अम्ल क्या है, आम्ल क्या है, तो अम्ल किसे कहते हैं। तो हम लोग साधारण भाषा में भी हम लोग जानते हैं कि आम्ल हम उसे कहते हैं जो पदार्थ स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है ना। जो पदार्थ स्वाद में क्या हो, खट्टा होता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और भस्म किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। जबकि भस्म के एक और नाम क्या है, क्षार। भस्म के एक और नाम क्या है, क्षार है। और आपका क्या बच गया, लवण। लवण किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जो जिसका मतलब स्वाद क्या उदासीन हो, मतलब उसको कोई स्वाद पता नहीं चलता। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना बच्चों कि आम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया करता है, आम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके जो मतलब पदार्थ बनता है वो भी क्या ही है, लवण ही कहलाता है। तो आपको ये बताएंगे। तो चलिए इससे और बेहतर जान लिया जाए कि आम्ल का गुण क्या क्या होता है। अगर जो बच्चे अगर गुण अगर जान जाएंगे ना, फिर उसकी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका, देखिए आम्ल का क्या है, गुण क्या है ना। देखिए इसका हम लोग गुण को ये पता करेंगे, है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो पहला क्या है, पहला भी क्या बताए थे, स्वाद में क्या होता है, स्वाद लिखा हुआ है ना। स्वाद में क्या होता है, तो स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा में क्या होता है, इसका pH मान कितना होता है ना। इसके pH मान जो होता है इसे 7 से कम होता है। तीसरा, ये क्या करता है कि नीले, है ना, नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है, यही ना। और इसमें क्या क्या गुण है जी, है ना। यह कैसा होता है, तो यह रंगहीन द्रव या ठोस होता है ना। कैसा होता है, यह रंगहीन और रंगहीन द्रव या ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है। पांचवा में, यह जल में घुलनशील होता है ना। क्या होता है, घुलनशील। चलिए ये 5 को आपके लिए ज़्यादा है। क्या है, ये अम्ल का गुण है। अम्ल का गुण पहला में क्या है, स्वाद में कैसा रहेगा, खट्टा रहेगा। स्वाद में कैसा रहेगा, खट्टा रहेगा। अच्छा, अम्ल जो है से अर्हेनियस की परिभाषा के अनुसार कैसे दिया जाता है, पता होगा। तो जो जलीय विलयन क्या करता है, हाइड्रोजन धन आयन को जी करता है, प्रदान करता है, धन आयन प्रदान करता है। कौन आयन, धन आयन, है ना। चलिए दूसरा गुण क्या है, पीएच मान कितना होता है इसका, 7 से कम।
और ये देखिए ये आपका भी इम्पोर्टेंट है ना, इससे भी आपका इम्पोर्टेंट में आती है। क्या आज की जो क्लास रहेगा सर सारा क्लास रहेगा VVI वाला, है ना। क्या नीले लिटमस पात्र को क्या करता है, लाल करते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव में आता भी है ना। और फिर क्या इसका रंग कैसा होता है, रंगीन होता है। अब ये जो होता है से जाल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ये गुण किसका हो गया, क्षार का, अम्ल का गुण। क्या इसका गुण, आम्ल का। तो हम लोग देखिए चलते हैं अगला में, और जानते हैं हम लोग क्षार का गुण क्या है। किसका गुण, क्षार के गुण एक बार जान लिया जाए। क्षार के गुण में क्या क्या होता है। तो क्षार के गुण में ये क्या होता है, ये स्वाद में क्या बताए थे हम, यह स्वाद में, ये स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है ना। दूसरा में है ना, इसका जो pH जो मान होता है से उसमें कम था ना, इसमें क्या होगा 7 से अधिक होता है इसका pH मान। दूसरा में, तीसरा में क्या है, यह लाल लिटमस पात्र, लाल लिटमस पात्र को क्या करता है, नीला करता है। अभी हम लोग उसमें जैसे इसका उल्टा हम लोग पढ़े थे, अभी पढ़े थे ना। चलिए चौथा में क्या होता है, यह कैसा होता है, तो यह जो होता है रंगीन होता है बाबू। कैसा होता है, रंगीन मतलब क्या, रंगीन मतलब क्या होता है, इसका कोई रंग, से पानी, पानी का अगर कोई पूछ दे पानी का रंग कैसा होता है तो क्या बोलेंगे, रंगीन। रंगीन का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित रंग नहीं होता है, उसका कोई रंग होता है नहीं, उसको क्या कहते हैं, रंगहीन कहते हैं। चलिए पांचवा के में क्या है, चलिए पांचवा में है क्या, यह गंधहीन। गंधहीन के मतलब इसका कोई गंधहीन होता है ना। उसमें क्या गो दिए थे गुण वाला में, चलिए इसमें यही ज़्यादा आपका हो गया, है ना। देखिए एक बार फिर से क्या है, ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। इस स्वाद में कैसा होता है, इसका pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, जबकि हम लोग 7 से कम होता है ना। हम लोग क्षार के कारण हम क्या बताए थे अभी, भस्म, क्या बोलते हैं, भस्म, है ना। और देखिए यह लाल लिटमस पात्र को क्या करता है, नीला करता है। ये आपकी आता है एग्जाम में, है ना। फिर क्या, यह कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। अब यह गंधहीन होता है, मतलब इसका कोई गंध नहीं होता है। किसका, ये आपका पता हो गया क्षार का गुण। किसका गुण, क्षार का गुण। अब चलिए एक और क्या था, लवण। क्या था जी, चलिए लवण। लवण में आइए, लवण का एक बार देख लेते हैं गुण क्या है भाई। तो चलिए इसका, तो ये क्या लिखेंगे, यह क्या होता है, बताए थे, यह उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। इसका जो होता है ना pH मान, इसका pH मान कितना होता है, 7 के बराबर। हेलो, ध्यान देगा, क्लास 10 के न्यू बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी एग्जाम में यही तो बनता है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि कहीं और से लाता है। हम बार बार कहते हैं सभी को कि आप लोग शुरू से ध्यान दीजिए। अब अधिकांश विद्यार्थी क्या करता है ना, शुरू से ध्यान देता नहीं है ना, ये उन्हें भटका जाता है। तो भाई भटकों को तो किसका लोगे, इसीलिए ध्यान दीजिए, जहाँ भी रहिए फोकस कीजिए, है ना। शुरू से ही मेहनत करने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि अभी सर इतना पढ़ने का ज़रूरत है ना, अभी तो एग्जाम के बहुत टाइम है, अभी से ही तो मेहनत कीजिए, तब तो आपका बेस मजबूत रहेगा, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका सोच गजब रहता है ना, कि ये बोर्ड आएगा नज़दीक में तब मेहनत करेंगे। नहीं, आपकी पूरी मेहनत कि पता कब चलेगा, जब आप पहले से ही मेहनत करेंगे, है ना। चलिए इसका और होता है pH मान, कहते गुण इसका ये बताए थे क्या, है ना। ये जो है से आम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करता है। आम्ल और, है ना जी, आम्ल और क्षार के, चलो वो भी सही है। आम्ल और क्षार के बीच क्या करता है, अभिक्रिया, रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है ना।
ये देखिए सही बात है। क्या है चौथा? यह जो होता है ना, कौन कौन आयन से? धन आयन और ऋण आयन से बनता। ए धन आयन और छूट गया है ऋण आयन। ए क्या हो रहा है? कौन आयन है? ऋण आयन से बस कीजिए, ज़्यादा है इसमें लवण वाला में, है ना। क्या है यह? कैसा होता है? उदासीन होता है। अब इसका पीएच मान क्या होता है? 7 के बराबर होता है। ये आम्ल और क्षार के बीच क्या करता है? तो अभिक्रिया करता है ना। अब ये क्या होता है कि धन आयन और ऋण आयन के मिलकर के मतलब कि बनता है ना। अब देखिए एक और आपका आता है सूचक। एक आपका क्या आता है जी? सूचक आता है। जो अभी हम लोग 3 को पढ़े हैं, आप लोग 3 को क्या क्या पढ़े हैं? तो एक हम लोग क्या पढ़े हैं? एक हम लोग आम्ल पढ़े हैं भाई, एक क्या पढ़े हैं? क्षार पढ़े हैं, एक क्या पढ़े हैं? लवण। ये 3 को हम लोग का हो गया। तीनों का भी गुण पढ़े हैं, लेकिन गुण पढ़े तीनों का। क्या पढ़े? तीनों का गुण। और सवाल क्या हम कर रहे हैं? सूचक क्या है? बस कुछ नहीं है, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं ना वही वाला। क्या है देखिए, अगर सूचक आता है कभी कभी एग्जाम में कि सूचक क्या है, तो क्या बोलना है कि आम्ल, क्षार और लवण के गुण को बतलाता है ना। उसे क्या कहते हैं? सूचक। सूचक किसे कहते हैं? तो आम्ल, है ना। आम्ल, क्षार और लवण के गुण को क्या करता है? बताता। उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए एक और हम लोग थोड़ा चलते हैं। इसमें एक और है ना कि आम्ल की जो परिभाषा देते हैं अर्हेनियस के द्वारा। किसके द्वारा? अर्हेनियस के द्वारा। किसके द्वारा? अर्हेनियस। अर्हेनियस वैज्ञानिक है। अर्हेनियस के द्वारा, है ना। अर्हेनियस के द्वारा आम्ल की परिभाषा, मतलब कि अर्हेनियस वैज्ञानिक है तो आम्ल की परिभाषा किस तरीका से देते हैं? तो क्या कहता है कि आम्ल वह पदार्थ है। यही कहता है। क्या कहता है? आम्ल आम्ल वह जो जाल में घुलकर हाइड्रोजन आयन ऐसे बंद कर दें इसको। हाइड्रोजन आयन को करता है? देता है ना। क्या करता है? कोची करता है? हाइड्रोजन आयन देता है ना। मतलब कि आम्ल वह पदार्थ है जो जाल में घुलकर, कोची में घुलकर, जाल में घुलकर क्या प्रदान करता है? हाइड्रोजन आयन। जैसे में एक बार देख लिया जाए, देखिए HCl, है ना। कोची में घुल कर कह रहा है? जाल में। जाल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो है ना H2O। आप बताइए इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन कौन आयन है? धन आयन। और प्लस क्लोरीन कौन आयन? ऋण आयन। और देखिए एग्जाम्पल में दूसरा बोलिए। एक होता है HNO3। इसमें देखिए किसके साथ? जाल में घुलाकर, हाँ ना। क्या निकलेगा पता है? देखिए ईंधन आवे क्या हो जाएगा? ऋण। समझ में आ रहा है ना। एक और क्या होता है? एक लेते हैं क्या? CH3 वाला। CH3COOH। देखिए हम बार बार कहते हैं ना कितना कि वाला पढ़ने नहीं आता है, टीचर्स लेकर विद्यार्थी तक वो गलती पढ़ता है। गलती क्या पढ़ता है ना, है ना। क्योंकि देखो गलती कैसे पढ़ता है, देखो ऐसे टीचर पढ़ता है COOH। ये ऐसे पढ़ा इसको नहीं जाता है ना। आपको बार बार सिखाते हैं, इसका पढ़ने का गलत तरीका है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? COOH। कैसे पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? COOH पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। कुछ लोग इसको बैन या नहीं पढ़ देता है। तो ये क्या है भाई? तो ये क्या है? CH3COOH किसके साथ? कोची में घुल करके जाल में। तो जाल में बताइए क्या बनेगा? पता है?
इसको आप लोग बना भी सकते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इसी में है ना जी, CH3, हाँ COO है ना, ये आपका कुछ ऋण हो जाएगा, ऋण में है ना। ये आपका क्या रहा, आर्हेनियस के द्वारा दो दिया गया परिभाषा का एग्जाम्पल में रहा है ना। उसका कहना ही क्या है कि जाल में घोल कर कुछ ही करता है, तो हाइड्रोजन धन आयन प्रदान करता है। कौन आयन, धन। देखिए चार्ज क्या है भाई, प्लस का है ना, देखिए ध्यान से, यही न है। अब एक और क्या होता है, क्षार का परिभाषा किस रूप में देते हैं, आर्हेनियस के द्वारा कहता है ने कि कहता है क्या, इसका उल्टा है, इसमें किसका उल्टा है, इसमें क्या कहता है कि इसमें कहता है क्षार, क्षार वह पदार्थ है जो जल में, थोड़ा सा खाली एक फर्क, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर क्या करता है, बंद इसको कर देते हैं, हाइड्रोक्साइड ऋण आयन, कोची हाइड्रोक्साइड ऋण आयन कोची करता है, देता है ना, उसे क्या कहते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं, क्षार। अब बताइए, जैसे में इसका समझ लिया जाए, जैसे हम देखेंगे इसका, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा समझने का, एक यहाँ पर ही है ना जगह, इतना हम कर देते हैं। बोलिए क्या था एग्जाम्पल में, अच्छा NaOH कोची में घुल कर कोची प्रदान कर रहा है भाई, जाल में, तो H2O होगा ना। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, ये है ना, अच्छा सोडियम, देखिए सोडियम क्या होगा, धन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ऋण आयन। देखिए बना, यही न है। ये वाला एग्जाम्पल किसके परिभाषा के द्वारा है, आर्हेनियस के परिभाषा के द्वारा, किसके द्वारा, आर्हेनियस परिभाषा के द्वारा। एक और समझ लीजिए एग्जाम्पल में, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, देखिए जल में घुल के ना, हाँ तो क्या होगा, तो पोटेशियम धन आयन है ना, प्लस हाइड्रोक्साइड कोची होगा, ऋण आयन। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए दे क्या रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड, इसको नाम क्या है जी, कुछ बच्चे को दिक्कत लग रहा होगा, हाइड्रो ऑक्साइड, समझ में आई बातें। ई रहा आर्हेनियस के द्वारा दिया गया परिभाषा। इसके एक पॉइंट और होता है जी, विद्युत एक अपघट्य होता है, एक विद्युत अन्य अपघट्य होता है। क्या होता है, एक होता है विद्युत अपघट्य, एक होता है विद्युत अन्य अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो जो क्या करता है ना कि आम्ल, भास्प और लवण के जलीय विलयन में क्या करता है, विद्युत का संचालन करता है। क्या करता है, विद्युत का संचालन करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। लेकिन वो अगर कोई पूछ दे कि विद्युत अन्य अपघट्य किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे उसमें, उसमें बोलेंगे ना, इसमें क्या हो रहा था कि विद्युत के संचालन हो रहा था, और उसमें बोलेंगे क्या कि वो ऐसे यौगिक जिनके द्वारा या तो जिनमें जलीय विलयन का विद्युत का संचालन नहीं होता, जैसे इसी का क्या है, वो उल्टा है। विद्युत अपघट्य में है ना, समझ में आया क्या है, दो गो पॉइंट है ने, एक होता है विद्युत अपघट्य बाबू, क्या होता है विद्युत, इसमें क्या होता है ने, इसमें क्या होता है कि वो ऐसा यौगिक है ना, वैसा यौगिक जिसमें क्या होता है, विद्युत, विद्युत का क्या होता है, हाँ वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत का संचालन होता है, विद्युत का संचालन। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, सब चीज़ को पॉइंट को नहीं लिखना है, ये कोई भारी बात नहीं सिखा रहे हैं। अरे यार क्या है, विद्युत अपघट्य पूछ रहा है तो बहुत भारी है। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि वैसा यौगिक जो जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में विद्युत का कोची होता है, संचालन होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। लेकिन एक और सवाल क्या बनता है, वो आपका होता है क्या, वो आपका होता है बाबू विद्युत अन्य अपघट्य। क्या होता है, अन्य अपघट्य। तो ये क्या है, अपघट्य अन्य नहीं होगा,
अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला हट गया। चलिए क्या है, क्या है? अन, अन, कोई बात नहीं, एक ही में जोड़ दिए, इसका मतलब एक ही में ना हो गया। चलिए एक में मैंने ये वाला है, इसका समझना है, ये बाकी हो गया सही। तो अगर पूछ दे रहा है कि विद्युत अनवघट, अनवघट क्या है, तो जस्ट इसी का उल्टा है। इसका उल्टा क्या है, तो इसमें क्या हो रहा था विद्युत अपघट में कि विद्युत धारा का संचालन हो रहा था, तो इसमें बोलना है कि वो ऐसा यौगिक जो जालीय विलयन में विद्युत का संचालन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत। तो क्या बहुत भारी है? बहुत ईजी है, बहुत हल्का है। तो हल्का कब है, समझाने वाले पे भी डिपेंड करता है, आपको हल्का में दीजिएगा तब ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आप लोग देख रहे हैं ना, जो नोट नहीं किया है एक बार देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं। जबकि क्या है, क्षार का और है क्या नहीं, चलो आम्ल से, तो ये आम्ल का क्या है, गुण है, जबकि बताया गया है। और फिर क्या है, क्षार का गुण देखिए, है ना। और फिर क्या था, लवण का गुण बताए हैं। उसके बाद क्या है ना, रहने के द्वारा आप आम्ल की परिभाषा है। और फिर देख लीजिए क्या है, और रहने के द्वारा क्षार की परिभाषा। किसका परिभाषा है? क्षार का परिभाषा है। आपको पता है ना कि इसमें आपको यहाँ से भी आता है कि कौन पदार्थ में कौन आम्ल होता है ना। तो एक बार उसको दे दिया जाए, कौन सी पदार्थ में कौन आम्ल होता है। तो जैसे कि आपको पूछता है ना, टमाटर में कौन आम्ल होता है? टमाटर में कौन आम्ल? ऑक्जेलिक आम्ल। दही में कौन आम्ल होता है? इसको एक बार लिख दिया जाए। चलिए देखिए एक बार इसको चल देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए है ना, आम्ल की पदार्थों में आम्ल की मात्रा, पदार्थों में आम्ल की मतलब कौन पदार्थ में कौन सी आम्ल की मात्रा होता है। तो चलिए पहला में क्या लेते हैं, सिरका। सिरका में कौन आम्ल? सो सिरका में होता है क्या, एसिटिक आम्ल। किस में, आपको ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से। उसके बाद दूसरा में क्या है, नींबू। दूसरा में क्या है, नींबू में कौन आम्ल होता है? तो नींबू में होता है साइट्रिक आम्ल। कौन आम्ल? साइट्रिक। नींबू में कौन आम्ल होता है? साइट्रिक आम्ल। तीसरा में देखिए, छोटा बुक में देखेंगे आपको सारा रहेगा। एक बुक मिलता है, रसायन भाषा का एक बुक मिलता है मार्केट में, उसमें आपके वाला सारा रहेगा, है ना। तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ से हम बता दे रहे हैं। और क्या, नींबू क्या होता है, एक अंगूर में और अंगूर और इमली, शॉर्ट में अंगूर और इमली में कौन आम्ल होता है? इसमें होता है टार्ट्रिक आम्ल। टार्ट्रिक किस में होता है? अंगूर और इमली में होता है। और चौथा में क्या है, चौथा में दही में कौन आम्ल? तो दही में होता है लैक्टिक आम्ल। कौन आम्ल? लैक्टिक आम्ल। चलिए पांचवा में क्या है, पांचवा में है बाबू टमाटर। टमाटर में कौन आम्ल? तो टमाटर में कौन आम्ल होता है? ऑक्जेलिक आम्ल। ऑक्जेलिक आम्ल किस में होता है? टमाटर में। टमाटर में कौन आम्ल होता है ना। और चींटी में कौन है? सबसे आपको इम्पोर्टेंट में ही वाला है, चींटी में कौन आम्ल? कोची में? तो चींटी के डंक में। अच्छा, चींटी में, या चींटी कभी कभी पूछता है, चींटी में कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी चींटी के डंक में ही पूछता है ना। तो भाई चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन आम्ल? तो चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक आम्ल। फॉर्मिक, इसको एक और नाम क्या है, मेथेनोइक आम्ल। इसका सूत्र क्या होता है पता है? HCOH। सही है। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, HC, अच्छा उल्टा लिखा गया है, HCOH। किसका सूत्र? फॉर्मिक। आता है ये वाला ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, BBI। एसिटिक एसिड इसमें कहाँ है? देखिए इसका सूत्र क्या होता है पता है?
इसका होता है इसका और नाम एथेनोइक। इसका नाम क्या होता है? एथेनोइक। एथेनोइक अम्ल, कौन अम्ल? एथेनोइक अम्ल।